किया जाता है, प्रतिफल में समय पर मिलता है समाधान। यदि समस्या न होती तो समाधान भी न होता। ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान न हो, या ऐसा कह दिया जाए यह संसार समस्या और समाधान के मध्य में चल रहा है। अभी कुछ समय पहले महात्मा जनक जी के जीवन में समस्या, धनुष नहीं टूटा, श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, समस्या उत्पन्न हो गई। एक समय शोधक महात्मा के द्वारा समय पर समाधान प्रदान किया गया। उठो अमुक भंजो भौचापा, मेटो तात जनक परितापा, धनुष टूट गया, महात्मा जनक को समाधान मिल गया। अब एक नवीन समस्या का जन्म श्री परशुराम जी का आगमन। जब धनुष नहीं टूटा था तब महात्मा जनक जी के जीवन में समस्या, और जब धनुष टूट गया है तो महात्मा श्री परशुराम जी के जीवन में समस्या। ऐसा लग रहा है जैसे महात्माओं का सामंजस्य ही बिगड़ रहा हो। एक महात्मा धनुष के टूटने पर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, श्रीमान जी पधारे हुए हैं। धनुष के टूटने पर इन्हें कष्ट है, क्रोध कर रहे हैं। अतिडर उतर देख नटनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। ऐसी स्थिति में सभय बिलोते लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। हमारे भैया श्री राम जी महाराज हाथ जोड़ करके देवता उचित प्रणव नाथ पीठ पर टक्कर के संबोधित किया, कहा नाथ संबोधन भंजन हारा होई के त्यास तुम्हारा। महात्मा जी ने सुना, सेवक ने पढ़े करते हुए, सेवक सोच पड़े सेवकाई, अरे करनी करी कई लड़ाई सुनो राम, जय शिवधनु तोड़ा साहस बाव संसो रुक मोरा। जिसने धनुष का खंडन किया है वो सहस्रा बाव अर्जुन के समान हमारा अरि है, बई है, रिपु है, शत्रु है, अर्थात दुश्मन है। विचार करें, सहस्रा बाव अर्जुन के समान बताया जा रहा है। सहस्रा बाव अर्जुन ने एक बार अपनी सहस्र भुजाओं के तर्क में आकर के नर्मदा नदी के जल को रोक दिया। जल स्तर बढ़ा, जल स्तर बढ़कर के ऋषियों के यज्ञ स्थल तक पहुंचा, यज्ञ स्थल नष्ट होने लगे। सहस्राबाहु अर्जुन के द्वारा बलात् पूर्वक गाय का हरण किया गया। सहस्राबाहु अर्जुन जब ऋषियों के आश्रम पर जाता है तो उन्हें कष्ट पहुंचाता है। धनुष खंडन हार के द्वारा यज्ञ कार्य संपादित कराए जाते हैं। धनुष खंडन हार के द्वारा गाय की रक्षा की गई है। धनुष खंडन हार के द्वारा ऋषि मुनियों को सुख प्रदान किया जाता है। अर्थात समानता है नहीं, लक्ष्मण की दृष्टि में कदापि नहीं। सो बिलगांव बिहारी समाजा नत मारे जय, सब राजा सभी राजा मारे जाएंगे, बिहारी सब समाजा। धनुष खंडन हार समाज से पृथक हो जाए या समाज उसे पृथक कर दे, यदि ऐसा न किया गया तो समस्त नेपाल मारे जाएंगे। भाई सब राजा क्यों मारे जाएंगे? सब राजा क्यों मारे जाएंगे? धनुष एक व्यक्ति के द्वारा टूटा है। अपराध संहिता के अंतर्गत दंडधारा का अधिनियम यह कहता है, यथा अपराधा दंडानाम, जिसका जैसा अपराध हो उसे वैसा दंड मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा जी की घोषणा है कि सभी मारे जाएंगे, तो भाई सब क्यों मारे जाएंगे? अब महात्मा जी की घोषणा है, तीर कमान से बात जवान से निकल जाए तो वापस तो हो नहीं सकता है। ऐसा कायदा लक्ष्मण हमने धोखे में कह दिया, भाई कोई राजा नहीं मारा जाएगा। नहीं तो अब लक्ष्मण भी एक घोषणा करने जा रहा है
कि नहीं मिल गया न बिहाई समाजा और नहीं महाराज है कोई राजा। जब तक सभा के मध्य ये लक्ष्मण उपस्थित है यहाँ पर तब तक कोई राजा नहीं मारा जाएगा। महात्मा जी के सम्मुख लक्ष्मण एक बिंदु प्रस्तुत कर रहा है जो एक नहीं दो नहीं बहुसंख्या वाक्य प्रश्न को नहीं तोरी लड़काई तब हो न असृष्टि सही। ये धन पर ममता कई हिंदू कहीं आपकी सुंदर जो बड़ी लक्ष्मण प्रतीक्षा। लक्ष्मण प्रतीक्षारत है। लक्ष्मण ने एक ही बिंदु नहीं रखा है, लक्ष्मण ने कई बिंदु रखे हैं। अब इधर घूम जाओ, क्या कह रहे थे कि लक्ष्मण नहीं मानता है समान। क्यों? अगर लक्ष्मण समान नहीं मानता है तो फिर धनुषों की तुलना धनुष से क्यों कर रहा है? तुम तो अपने ही गांव में चले गए, हमें कोई श्रम थोड़ा करना है तुम्हारे जीतों को पलटाने में। तुम तो गए भाई, जब कह रहे हो हम समानता मानते नहीं हैं तो फिर बहुत धनु ही तोरी लड़काई तब हुना सृष्टि गोसाई का उचित क्या? माने तुम धनुष और धनुषों को समान मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? क्या सब गुण इस धनुष के उन धनुषों के एक सम है? लगाना मन मस्तिष्क, निकल पाना इस फंदे से तो निकल के दिखाना हमें। तुम्हें हम सूरवीर मान लेंगे, तुम्हें हम सूरवीर मान लेंगे। भाई जब तुम समान मानते नहीं हो तो देखो पहले तुम्हारी ये बात यहां से समाप्त हुई। एक बात उद्घोषित करते हुए तुम खड़े हुए थे, एक बात उद्घोषित करते हुए खड़े हुए थे कि ये संसार ईश्वर में व्याप्त है, संसार ईश्वर में व्याप्त है। इदम ईशावास सर्वम। और जबकि इसका हमें तो अर्थ कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि जो ईश का वास है वो सब जगह है। नहीं, यथार्थ यही है। ईशावास सर्वम, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। और उसी को ग्रंथकार ने भी वर्णित किया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक, और आगे चले कहने लगे जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर इच्छा से हो रहा है। तो राजकुमार जो ये मानता है तो वो कभी विरोध नहीं करता है। जो ये मानता है ईश्वर संसारमय है, ठीक, और ये संसार ईश्वरमय है, तो भगवान शंकर ने साक्ष्य दिया है उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखई जगत तो कैसन कराई। और लक्ष्मण यहाँ क्या करने आया है हमारा? इसको विरोध करने का अधिकार नहीं, चुपचाप कोना पकड़ के बैठ जाओ, भला इसी में है। दोबारा न खड़े होना भाई। जो सिद्धांत ले तो फिर उनका पालन करो कि अकेले जिभ्या उठाई गई मारी, ये तो भली बात नहीं है। हम जो सिद्धांत बनाएंगे हम उस पर अटल रहेंगे। अपने वचन पर अटल रहना सीखो बबुआ। भाई जब तुम ये मान रहे हो तो भगवान शंकर ने ही ये सिद्धांत दिया है, किसी अन्य ने नहीं दिया है। और जिनका ये सिद्धांत है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखई जगत कैसन कराई। विरोध, तुम्हारा विरोध करने का अधिकार समाप्त। अब तुम कहीं तो हम तर्क कर रहे हैं तो देखो तुम्हारे तर्क पर भी हम प्रतिबंध लगाए देते। जो ये मान लेता है कि ईश्वर इच्छा से हो रहा है फिर वो तर्क नहीं करता है, क्योंकि हमारे भगवान शंकर ने फिर एक सिद्धांत दिया कि वही सोई जो राम रचिला था तो पोकर तर्क बढ़ावे। तुम्हें तर्क करने का भी अधिकार नहीं है। तुम्हारी ये 3 बातें निपट चुकी थी, 3 बातें तुम्हारी बिल्कुल तड़ातड़ निपट गई। अब एक चौथी बात आई। चौथी बात ये आई, कहने लगा कि
धनुष किसी एक व्यक्ति ने तोड़ा है तो एक मारा जाएगा, माने तुमने अपराधी तो स्वीकार कर लिया, तुमने अपराधी तो स्वीकार कर लिया कि मारे तो हम एक को मारे। अब मैं बताए दे रहा हूं कि मैं ये सार्वभौमिक दंड विधा क्यों अपना रहा हूं, वो इसलिए अपना रहा हूं। कब है न तुम्हारे लिए है सब राजा, ये नहीं सुना? जब धनुष भंजनहार अपना परिचय नहीं देगा, जब धनुष भंजनहार अपना परिचय रजनी श्रीधर भैया के आगे बचाओ नहीं, बचाने को छोड़ो, अभी देखो तुम्हारे ऊपर मार किस प्रकार से पड़ी रही, ये देख रहे। इसलिए मारे जाएंगे सब राजा, क्यों? क्योंकि धनुष भंजनहार राज समाज का नायक आज घोषित हुआ है। धनुष भंजनहार राज समाज का नायक घोषित हुआ है। धनुष जो टूटा है वो राज समाज में टूटा है, और अगर कहीं पर नायक के द्वारा कोई अपराध हुआ है और नायक नहीं प्रस्तुत हो रहा है तो उसके जो आश्रित होते हैं दंड विधान संहिता में, वो भी दंड पाने के अधिकारी हो जाया करते हैं। हेलो, हाँ, आप लोग सुन रहे हैं भगवान परशुराम और भगवान लक्ष्मण जी का सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हैं हमारे शिव शंकर जी पांडे आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में और 21 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रदत्त है। मंडल की ओर से, हाँ, गाड़ी कमाई लोटस से, समझ रहे हैं? मंडल की ओर से हार्दिक बधाई। तो यहाँ पर आज धनुष भंजनहार नायक घोषित हुआ है। ये राजा जितने हैं आज सब धनुष भंजनहार के आश्रित हो चुके हैं, और जब कहीं नायक ना मिले तो फिर दंड विधान में ये मार्ग है कि उसके आश्रितों पर दबाव बनाइए, उनको दंड दीजिए। क्या कह रहे थे? सहस्राबाहु अर्जुन के समान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किस लिए नहीं हो सकता? तुमने समानता का क्या पैमाना लगाया है राजकुमार, हम जानना चाहते हैं। कोई चौपाई लगाओ, करो जाएगा। इधर आ जाओ बराबर। बात आपका हो गई, प्रारंभ हो गया। बराबर, हाँ। आइए श्री परशुराम जी जहाँ से प्रारंभ हुए हैं, लड़ाई करो। लक्ष्मण वहीं से आरंभ हो रहा है प्रतिबिंब का परिमार्जन, है ना? सनई सनई करने वाली बात नहीं महाराज, देखो इसी बारीक परखी लगेगी, है ना? हाँ बिल्कुल नहीं। सुनो, नहीं, देखिए हमने बड़ा मान होकर के आपसे विषय को सुना। एक क्षण अब बिल्कुल सुनो तो, अब क्या सुने? अब ना चुके आप, मोती लगाओ, ना बारीक लगाओगे कब माल आएगा, छूट जाओगे। अब सुनो अब स्थान पे चलो देवी। हाँ, जहाँ से बोलना प्रारंभ किया था वहीं से परिमार्जन कर रहे हैं। आइए, हमने कहा देखिए महाराज, हमारा जो बिंदु था, हमने जो यात्रा बनाई थी वो जहाँ की तहाँ रह गई, उससे आपने स्पर्श नहीं किया। अभी ध्यान से सुना होगा आपको। हमने जो यात्रा बनाई थी उस यात्रा को स्पर्श नहीं किया। हमने कहा था समस्या, एक और समस्या का समाधान मिल गया, अब एक नवीन समस्या। हमारी यात्रा थी समस्या और समाधान, है ना? सभी चाहते हैं हमें समाधान मिले, ये एक यात्रा थी हमारी। सभी चाहते हैं कि हमें समाधान मिले, लेकिन महात्मा जी ने वहां पर कोई प्रकाश नहीं डाला। आइए, समस्या है क्या, पहले इस पर दर्शन कर लिया जाए। समस्या है क्या? ये बड़ी मजबूत बात थी। समस्या है क्या, तो इस पर ध्यान देंगे आप लोग। जब संसार में किसी की समस्या टाले नहीं चलती, समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो प्रायः लोग परमात्मा के शरण में जाते हैं कि अब आप ही हमारी समस्या का समाधान करें। हे परमात्मा, अब आप ही हमारी समस्या का समाधान करें, और परमात्मा के द्वारा समाधान मिलता भी।
लेकिन परमात्मा समाधान सभी को देते हैं और परमात्मा का ही अवतार होता कहे के लिए। हमारी बात को थोड़ा गंभीरता से लिया जाए। अवतार काहे के लिए होता है तो बताया गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा के लिए अवतार होता है। आप हम जब दर्शन कर रहे हैं श्री परशुराम जी का और हमें इनके विषय में जब पता चला तो पता चला कि श्री परशुराम जी अवतार हैं। मीन कमट सूकर नरहरि पावन परशुराम बपु धरी, अवतार है श्री परशुराम जी। अब अवतार का कार्य है साधुओं की रक्षा करना, लेकिन मिथिला की धरती पर अवतार के द्वारा घोषणा की गई है, लत मारे गए हैं।